Good evening, everyone. Thank you very much for everyone, those who are joining. क्योंकि आज है दीपावली और दीपावली में भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि आप आज कुछ भी कर सकते थे कुछ और भी लाइक कि दिवाली है तो आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते थे दिवाली दिवाली सेलिब्रेट कर सकते थे बट स्टिल यू आर हियर मीन्स इट इंडिकेट्स दैट यू आर वेरी वेरी सीरियस to reverse your diabetes. And I really, from my bottom of my heart, I congratulate to each and every one for this first step. ये जो आपने फर्स्ट स्टेप लिया है ना यही आपको आपका जो गोल है डायबिटीज रिवर्सल का यहाँ तक आपको श्योरली पहुंचाएगा तो लेट स्टार्ट विद द डे वन डायबिटीज रिवर्सल चैलेंज एंड आप सबको एंड तक बने रहना है ताकि आपको जो भी चीजें मैं बताने वाली हूँ वो आप सही से समझ सको कोई भी पार्ट जो है इसमें आप मिस ना करो ताकि हाफ नॉलेज जो होता है ना ये हमेशा घातक होता है ओके तो आप सबको एंड तक बने रहना है और एंड में अगर आप बने रहोगे तो मेरी तरफ से आपको कुछ फ्री गिफ्ट्स भी मिलेंगे कुछ बोनसेस मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ जो एंड तक बने रहेंगे उन्हीं के लिए होगा फाइन कंफर्म कीजिए कि ये मेरी स्क्रीन जो मैंने शेयर की है वो आपको शो हो रही है यस टाइप इन चैट बॉक्स टाइप एस इन द चैट बॉक्स ओके या थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मिंग इट ओके आज हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज जो है ओके ये सिर्फ ब्लड शुगर नहीं है डायबिटीज जो है उसका रूट कॉज जो है काफी सारे उसके रूट कॉज जो है वो आयुर्वेदा में बताए गए हैं बट हमें लगता है कि हमारी शुगर जो है वो नॉर्मल लेवल से अगर हाई हो गई है तो हम इसे डायबिटीज कह देते हैं या हाई ब्लड शुगर कह देते हैं बट दिस इज नॉट दी लाइक ये एक मिथ है ओके क्योंकि इसके हिडन रूट कॉज जो है ना वो काफी सारे जैसे कि आपकी इंसुलिन तो सिक्रेट हो रही है बट क्या वो जहां उसको जरूरत है वहां पहुंच रही है उस सेल तक पहुंच रही है ताकि आपकी शुगर जो है वो सेल यूटिलाइज कर सके और आपके ब्लड में वो शुगर आपको कहीं भी नॉर्मल लेवल से ज्यादा ना दिखे तो डायबिटीज सिर्फ शुगर नहीं है इसके पीछे बहुत सारे रूट कॉज है जो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं ठीक है सो जस्ट वेट अ मिनट ओके हाँ अब हमारी जो है आपकी डायबिटीज रिवर्सल की जो जर्नी है ओके वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है बट बिफोर दैट मैं आप सबकी परमिशन चाहूंगी कि मैं मेरे बारे में मेरी जर्नी के बारे में कुछ आपको बता सकूं ताकि आपको भी पता चले कि जो हमें ये डायबिटीज रिवर्सल चैलेंज करवा रहे हैं वो एक्चुअल में है कौन ओके सो टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट टू नो अबाउट मी आपकी परमिशन है तो टाइप कीजिए चैट बॉक्स में यस या थैंक यू फॉर टाइपिंग यस सो मेरा नाम है डॉक्टर सुशीला राठौड़ और मैं एमडी आयुर्वेदा हूँ और लास्ट 22 साल से मैं आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रही हूँ मेरे पंचकर्मा सेटअप्स हैं और मैं स्पेसिफिकली काम करती हूँ डायबिटीज रिवर्सल पे और आज तक मोर देन 10,000 पेशेंट्स को नेचुरली डायबिटीज रिवर्सल करने में मैंने हेल्प की है इसके साथ साथ हम काफी सारे जो है मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप्स लेते हैं जो कि टोटली फ्री होते हैं not only in the Maharashtra but out of the Maharashtra also like in उड़ीसा चंडीगढ़ दिल्ली यहाँ पर भी हमने बहुत सारे डायबिटीज रिवर्सल के कैंप लिए हैं जिसमें हम हेल्प करते हैं कि आप नेचुरली कैसे डायबिटीज को रिवर्स कर सको और उससे रिलेटेड जो भी आपको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या अदर डिसीजेस भी है तो उस पे भी हम फोकस करते हैं मुझे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स कोरोना योद्धा अवार्ड्स बेस्ट आयुर्वेदा डॉक्टर इन द मुंबई ठाणे डिस्ट्रिक्ट सो ये है मेरे बारे में एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अभी कि जो डायबिटीज के मिथ है ओके काफी सारे मिथ डायबिटीज के जो है वो हम सोसाइटी में सुनते हैं उसमें से फर्स्ट मिथ है
कि डायबिटीज ये सिर्फ आपकी हाई शुगर होना ही डायबिटीज है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। डायबिटीज जो होता है ये सिर्फ हाई शुगर नहीं है, बल्कि ये है आपकी बॉडी में जो भी शुगर तैयार हो शुगर है, ओके, वो जो है उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब हो रखा है। ओके, अगर इंसुलिन वहां पर शुगर की डाइजेशन के लिए या शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए आ रहा है, ओके, बट सेल जो है हर सेल पे एक ताला लगा होता है, वो सिर्फ खुलता है बीटा सेल से जो इंसुलिन सिक्रेट होता है उससे। तो अगर सेल आपके इंसुलिन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे या वो एंट्री ही नहीं दे रहे इंसुलिन को, ओके, तो आपकी शुगर जो है वो नॉर्मली हाई लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म डाइजेशन वहां पर हो ही नहीं पा रहा है। ओके, दूसरा मिथ है कि मेडिसिन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर डायबिटीज, बट ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मेडिसिन सिर्फ आपको जो है आपकी ब्लड में जो शुगर बढ़ रही है वो शुगर को सिर्फ वो कम करने का काम करेगा, बट उसका एक्चुअल जो हिडन रूट कॉज है कि इंसुलिन सिक्रेट ना होना, आपका डाइजेशन खराब होना, गट हेल्थ डिस्टर्ब रहना, ये जो उसके रूट कॉज है उस पे अगर आप ट्रीट करते हो, रूट कॉज को अगर ट्रीट करते हो, और वो भी नेचुरल वे से विदाउट एनी मेडिसिन, ओके, तो आप 100% डायबिटीज जो है वो रिवर्स कर सकते हो। तो ये मिथ जो है ये बिल्कुल मिथ ही है कि मेडिसिन से ही उसका सॉल्यूशन है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे पेशेंट जो है सिर्फ नेचुरली जो भी हमारे किचन में स्पाइसेस होते हैं या हमारे घर के आसपास जो प्लांट्स मिलते हैं उससे भी, या कुछ वेजिटेबल्स है लाइक करेला वगैरह, ओके, तो इससे भी आप डायबिटीज जो है नेचुरली रिवर्स कर सकते हो। डायबिटीज, थर्ड मिथ है डायबिटीज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये सबसे बड़ा मिथ है जो हम सबसे सुनते आ रहे हैं, स्पेशली मॉडर्न पैथी जो होती है, वो आपको जब आपको थोड़ी भी शुगर आपकी बॉर्डर लाइन से क्रॉस होने लग जाए तो भी आपको डरा देते हैं कि आप प्री डायबिटिक हो और आपको अब से जो मेडिसिन है टिल डेथ आपको मेडिसिन लेनी है, ओके, या आपका डायबिटीज टिल डेथ आपकी बॉडी में रहने वाला है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा जनरली मॉडर्न डॉक्टर्स आपको बताते हैं। बट आयुर्वेदा इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आयुर्वेद बिलीव करता है कि अगर आप आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर दो, आपका स्ट्रेस लेवल नॉर्मल कर दो, मेडिटेशन, योगा और ऋतुचर्या, ये जो आयुर्वेदा में बेसिक चीजें बताई गई है कि आप सुबह से उठो और रात सोने तक आपकी ये चीजें आपने करनी है, ओके, ये सिंपल सी जो चीजें आप फॉलो करते हो, ओके, तो आपका डायबिटीज रिवर्स जो है वो 100% होगा। ओके, तो आई होप कि आप सबके जो भी डायबिटीज रिलेटेड मिथ थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर क्लियर लग रहा है आपको और आप एंजॉय कर रहे हो सेशन, आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ वैल्यूएबल दे रही हूँ, तो टाइप चैट इन द चैट बॉक्स, यस, यू आर एंजॉयिंग द सेशंस। या, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगा आप सबको वो टाइप करते हुए देखते कि आप एंजॉय कर रहे हो मेरा सेशन, एंड इट इज रियली माय प्लेजर, थैंक यू। ओके, आयुर्वेदिक रियलिटी जो होती है, ओके, डायबिटीज की, वो मैं आपको बताती हूँ। लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डायबिटीज, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। पहले के जमाने में जो डायबिटीज देखा जाता था, ओके, आयुर्वेदा में इसको आढ़े रोग भी बोलते हैं। आढ़े मतलब जो रिच पीपल्स होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल जो होती थी ना, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ही जगह पे बैठे रहो, ओके, उनके घर में बहुत सारे नौकर हैं, सर्वेंट्स है उनके पास हर काम करने के लिए, तो वो उनकी एनर्जी जो होती है ना वो कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ बैठे रहो गल्ले पे या एक जगह बैठने का ही काम उनका होता था, जो अमीर लोग होते थे पहले के, ठीक है। बट आजकल जो देखा जाता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ जो रिच पीपल है उनको डायबिटीज हो रहा है। 80%, 90% पीपल जो है वो आज डायबिटीज से सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ओनली द बैड लाइफस्टाइल। उनकी लाइफस्टाइल ही सही है नहीं, रात भर जगना, सुबह देर से उठना। अगर आप सुबह देर से उठ रहे हो
तो बेसिकली आपका जो वायु है, जो मोशंस क्लियर होनी चाहिए, आपके गट जो है, गट हेल्थ नॉर्मल रखना है, तो आपको टाइम पे सोना बहुत जरूरी होता है। बट आजकल हम क्या कर रहे हैं, 2-3 बजे तक कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं या स्क्रोलिंग करते रहते हैं मोबाइल पे। ओके, या कुछ मूवी देखते रहेंगे या फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी करते रहेंगे। तो ये सारी जो आप लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हो, उसी की वजह से आपको ये डायबिटीज हो रहा है। सेकंड, आपको 11 बजे से पहले पहले सो जाना है और सुबह 6 से 7 बजे तक उठ जाना है। कम से कम आपकी ना 7 to 8 आवर्स के, मैक्सिमम 9 आवर्स की जो स्लीप होती है वो बिल्कुल साउंड स्लीप होनी चाहिए। बिल्कुल आप यूरिनेशन के लिए भी उसमें उठना नहीं चाहिए। तो वो मानी जाती है प्रॉपर आपकी स्लीप जो है वो अच्छी तरीके से हो रही है। और जितना टाइम आप साउंड स्लीप लेते हो, आपकी जो लीवर की जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है या गट हेल्थ जो है वो आपका इम्प्रूव होता है, और बॉडी आपकी एनर्जी जो है वो स्टोर करने में, ब्रेन को रीएक्टिवेट करने में, नरिश करने में हेल्प करता है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है हम बैड लाइफस्टाइल की वजह से डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। ओके, तो ये जो है हमें यहाँ पर काम करना होगा हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ही। ओके, सेकंड आता है इसमें कि ब्लड शुगर अ सिम्टम नॉट अ कॉज। ओके, हम जो है, या कहीं भी अगर आप चले जाओ किसी भी डॉक्टर के पास, नॉर्मल फिजिशियन या मॉडर्न पैथी के पास, तो वो आपको बताएंगे कि ये जो है ना, आपकी ब्लड शुगर जो है हाई हो गई है, तो आपको डायबिटीज हो गया है। ओके, बट ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज हो रहा है, ये एक सिम्टम ही है। शुगर हाई होना सिर्फ एक सिम्टम है, ना कि आप डायबिटिक हो। क्योंकि ये मैं एक स्टोरी आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि 2023 में, इसी मतलब दिवाली के ही पीरियड में, मेरी मम्मी को सेप्टिसेमिया हुआ था, जो एक बहुत ही रेयर काइंड ऑफ सेप्टिसेमिया होता है। रूट कैनाल के थ्रू वो इन्फेक्शन होता है और पूरी बॉडी में विद इन अ डे वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। तब मेरी मम्मी, लुडविक अंजाना उसे बोलते हैं, और बहुत रेयर रेयर इन्फेक्शन है। लाइक 100 पेशेंट्स में डेंटल कैरियर जिनको होंगे या डेंटल इश्यूज जिनको होंगे, उनमें से 100 में से एक ही पेशेंट को ये जो है लुडविक अंजाना होता है, और वो बहुत ही मतलब लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है। और मेरी मम्मी को ये हुआ था 2023 में, अक्टूबर में। ओके, तो उस वक्त मेरी मम्मी को, हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है शुगर की, ना मेरी मम्मी के मायके की तरफ से है, ना उनके पापा की तरफ से है, किसी की भी तरफ से डायबिटीज किसी को भी नहीं है, ना मेरे किसी मामा को ना मौसी को है। स्टिल मेरी मम्मी को इतनी हाई शुगर हुई, more than 700, जब वो इन्फेक्शन के लिए हमने, ऑपरेशन था उनका, दिवाली के दिन ही ऑपरेशन था वो। तब जो उनको वो सर्जरी करवाई गई, उससे पहले जो एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि सर्जरी के लिए पेशेंट कितना उसकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है, या कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है। हाई शुगर रहेगी तो शुगर नॉर्मल होने तक आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि वुंड्स फिर हील नहीं हो पाते आफ्टर सर्जरी के। तो तब मेरी मम्मी का शुगर बढ़ा था ओनली बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन। ओके, तो ये उस वक्त जो शुगर बढ़ी गई थी वो शुगर है सिम्टोमेटिक बिकॉज ऑफ दैट सेप्टिसेमिया और दैट लुडविक अंजाइना। ओके, आप समझ रहे हो कि शुगर हाई होना ये सिर्फ डायबिटिक नहीं है। डायरेक्टली आप उसको नाम नहीं दे सकते कि यू आर डायबिटिक, क्यों आपको डायबिटीज हो गया है, या आपको प्रमेह, आयुर्वेदा में उसको प्रमेह या मधुमेह बोलते हैं, हो गया है। बट ये आपको अगर और कोई बीमारी चल रही है, या आप कोई हायर एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, किसी और बीमारी के लिए आप मेडिकेशंस ले रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर ये एक सिम्टम के तौर पे दिखाई देता है। तो ये आप अपने दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए कि शुगर बढ़ना ये सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज है। ये एक सिम्टम भी हो सकता है। आप अगर और आपकी बॉडी के चेकअप्स करवाओगे तो आपको शायद पता चले कि कोई और ही उसका रूट कॉज है। ओके, तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हाई शुगर ये सिम्टम होता है, ना कि आप डायरेक्टली उसको डायरेक्ट डिसीज मान लो। ओके, उसका रूट कॉज कोई और हो सकता है। जैसे मेरी मदर के हाई शुगर में रूट कॉज था उसका लुडविग अंजाना का लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। ओके, थर्ड, हम अब इसमें बात करेंगे कि उसका जो रूट कॉज होता है, एज पर आयुर्वेदा जो होते हैं, हमारी बॉडी में त्रिदोषा, सप्त धातु और
हर धातु में और हर दोषा में एक अग्नि होता है। अग्नि इज अ डाइजेस्टिव फायर जो हम बोलते हैं, उसे पाचक अग्नि बोला जाता है। यही पाचक अग्नि जब आपका डिस्टर्ब होता है तो आपकी गट हेल्थ जो है, डाइजेस्टिव फायर डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी गट गट हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है। और यही सबसे बड़ा रीजन है डायबिटीज के लिए। और जो त्रिदोषा होते हैं, वात पित्ता एंड कफ, इसमें भी काफी इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर होता है। ओके। अब हम डायबिटीज को आप किस तरीके से ट्रीट करोगे? अगर आपको डायबिटीज 100% रिवर्स करना चाहते हो, तो आपको डायबिटीज को सिर्फ सिम्टम्स ना देखते हुए, लाइक सिम्टोमेटिक ना देखते, उसके रूट कॉज पे, मतलब अगर शुगर बढ़ी हुई है तो शुगर की दवाई ले लो, शुगर आपकी कम हो जाएगी, इस तरीके से काम नहीं करना है आपको। उसके रूट कॉज जो है, ओके, हम जो है उसके रूट कॉज पे ही काम करते हैं कि एक्चुअली किस कारण की वजह से आपकी शुगर हाई हो रही है। ओके। तो इसमें ये दो अप्रोचेस रहेंगे कि आप इसको जो है उसका रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करो और उससे ट्रीट करो आप, तो अपने आप आपकी जो हाई शुगर हो रखी है वो नॉर्मल होने में हेल्प होगी। ओके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रूट कॉज को फोकस करें। आयुर्वेदा में जो है इसको मधुमेह या फिर प्रमेह बोलते हैं। मधु मीन्स हनी। हनी के इतनी स्वीटनेस आपके ब्लड में आ जाती है, इसलिए इसका नाम रखा है मधुमेह। ओके। या फिर मेह जो होता है, मेह मतलब फैट। ओके। या यहाँ पर हम इसे फैट से कंसिडर कर सकते हैं, सॉरी, ये कर सकते हैं, उससे कंपेयर कर सकते हैं फैट्स को मेहा से। और क्योंकि बेसिकली ये एज पर आयुर्वेदा, जब आपका फैट का मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है, ओके, तब आपको हाई ब्लड शुगर होती है। ओके। प्रमेह मीन्स, प्र मीन्स एक्स्ट्रा, ओके, लार्ज क्वांटिटी में, जिसे बोलते हैं प्रो। मेह मीन्स फैट या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब हो चुका है, जिसे आयुर्वेदा में प्रमेह भी बोला जाता है। ओके। इसके मेन एक तो रूट कॉज है विकंठ, लाइफ विकंठ अग्नि, जो आपकी अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो आपकी वीक होना। डाइजेस्टिव फायर जब भी आपका वीक होगा तो उससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स फॉर्म होंगे। उसी टॉक्सिन्स को आयुर्वेदा में बोला जाता है आमा फॉर्मेशन। जब जब आपकी बॉडी में ये आमा फॉर्मेशन होगा, ओके, बिकॉज ऑफ योर लो डाइजेस्टिव फायर, तब तब आपको महसूस होगा कि बॉडी में हेवीनेस बढ़ रही है, आपकी भूख कम होगी, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो रहा है। तो ये काफी सारे रीजंस हैं आमा। और इसी आमा से, मतलब टॉक्सिन्स जब फॉर्म होता है, जो हम इसे आमा बोलते हैं आयुर्वेदा में, इसी आमा से एक बहुत बड़ी बीमारी भी है जिसको हम आमा वाता, दैट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो ये आमा फॉर्मेशन इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर आवर बॉडी। ओके। डायबिटीज पर्सन के लिए तो आमा फॉर्मेशन बहुत ही डेंजरस होता है। ओके। काफी आपको नुकसान दे सकता है। अगर आपका अग्नि हमेशा, आपका डाइजेस्टिव फायर लो हो रहा है या आपकी गट हेल्थ हमेशा कम रह रही है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी रिस्क है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए। ओके। इसमें धातु जो होते हैं, ओके, जो सॉरी, जो त्रिदोषा बताया गया, वात पित्ता एंड कफा। ओके। तो इसमें स्पेसिफिकली डायबिटीज में आपका कफा, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स ये कफा के अंडर ही आते हैं एज पर आयुर्वेदा। ओके। अगर आपका फैट्स बढ़ रहा है या किसी का वेट बढ़ रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि इसका कफा बढ़ गया है, या किसी को बार बार कफ की प्रॉब्लम हो रही है, लाइक कि थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह होना। ओके। तो वो वाला जो कफ होता है वो अलग होता है, बट कफा जो होता है, जो आपकी बॉडी में हेल्प करता है आपको, लाइक कि जॉइंट्स में जो कफ होता है वो आपको लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है। ओके। जो नॉर्मल कफ होता है वो आपके सेल्स को एक जगह बांधे रखने का काम करता है। जब ये कफ और वायु जो होता है, वायु जो लाएगा आपकी बॉडी में ड्राइनेस लाएगा। तो ये वात और कफ जब भी इम्बैलेंस होगी आपकी बॉडी में, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके। तो ये भी एक इसका रूट कॉज है कि आपकी बॉडी में जो इम्बैलेंस वाता और कफा है उसको नॉर्मलाइज किया जाए। ओके। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, इसमें आपको काफी सारे सिम्टम्स दिखते हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ।
तो जो मैं अभी बात कर रही थी कि आगे हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज के सिम्टम्स की। ओके, तो ये एक आपके लिए क्विक चेक अवेयरनेस है। ओके, एक क्विज समझ लीजिए आप, जो आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स है अभी। ओके, अगर आपको ये बॉडी में सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप या आइदर प्री डायबिटिक हो, या ऑलरेडी डायबिटिक हो, या आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑलरेडी डायबिटीज की है जिसकी वजह से आपको भी ये कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, या आप का लाइफस्टाइल जो है आपने काफी खराब कर रखा है, बैड लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो ये एक क्विज की तरह देखिए। ओके, लेट मी चेक आप सारे एंजॉय तो कर रहे हो ना सेशन। आप सबको पेन और पेपर लेकर बैठना है। ये सारे सिम्टम्स, इसमें से कितने सिम्टम्स आपकी बॉडी में आपको दिखाई दे रहे हैं या आप फील कर रहे हो, क्योंकि बॉडी जो है हमें हमेशा एक अलार्म देती रहती है। अगर आप वो इग्नोर कर दो तो फिर जब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या आपकी डिसीज जब बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है, तब हम उस पर काम करते हैं या तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। ओके, जब तक हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी हमारी डेली लाइफस्टाइल में, जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस डिसीज से या किसी भी हेल्थ इश्यूज से, तब तक हम डॉक्टर के पास जाना मतलब अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए चेकलिस्ट है। फर्स्ट, आपको अगर फटीग हो रहा है, बार बार फटीग हो रहा है, चाहे आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, रोज फ्रूट्स ले रहे हो, ओके, अच्छा अच्छा खाना भी खा रहे हो, ओके, तो फिर भी अगर आप सही से ले रहे हो सारा डाइट, फिर भी अगर आपको फटीग हो रहा है, वीकनेस लग रही है, टायर्डनेस आ रही है, या लो एनर्जी फील कर रहे हो, तो ये एक आपका प्री डायबिटिक का सिम्टम हो सकता है। ओके, सेकंड है फ्रिक्वेंट क्रेविंग। स्पेशली ऐसे पेशेंट्स को शुगर क्रेविंग होती है कि बार बार ना मीठा खाने का मन होता है। ओके, या बार बार भूख लगना। जनरली ये सिम्टम्स आप अगर डायबिटीज से सफर कर रहे हो या आपने किसी को भी देखा है तो आप ये देख सकते हो कि उनको ना भूख जो है बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हो। अगर उनको भूख लग रही है तो तुरंत खाना खाना जरूरी होता है। तो ये जो है उनकी क्रेविंग होती है फूड की और शुगर की। ये अगर सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, ओके, आपको भी लग रहा है कि मुझे बार बार भूख लग रही है चाहे मैं कितना भी खा रहा हूँ, या बार बार मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे शुगर खाना है या मीठा खाना है या कुछ, तो ये आपका बॉडी आपको एक अलार्म सिग्नल दे रही है। ओके, तीसरा सिम्टम है कि आपको बार बार प्यास लगना। प्यास लगना जो होता है ये आपकी बॉडी में जब भी आपका डाइजेस्टिफायर कम होगा, आमा फॉर्मेशन होगा, तो आमा फॉर्मेशन जब भी होगा तब तब आपको आपके गले में जो है वो लाइक कि बहुत ज्यादा पानी पीना है, सूखापन लगना आपकी थ्रोट में, ओके, बहुत ज्यादा प्यास लगना, ये भी एक सिम्टम आपकी बॉडी आर्मर फॉर्मेशन जब बढ़ जाता है या प्री डायबिटिक होते हो आप, तब आपको ये सिम्टम इसमें दिखता है। इसके साथ फोर्थ सिम्टम जो आएगा, आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगी, स्पेशली नाइट टाइम में। ओके, रात को बार बार, चाहे आप पानी ज्यादा पी रहे हो या नहीं पी रहे हो, ओके, क्योंकि आपका आम जो है वो ज्यादा बढ़ गया है और उसी आमा को, उसी टॉक्सिन्स को किडनी यूरिन के थ्रू निकालने की कोशिश करती है, ताकि आपके बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो कहीं भी डैमेज ना हो, उसे प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए जब आप यूरिन टेस्ट करवाते हो ना, तो यूरिन में भी बहुत बार जो है शुगर आपकी 2+3+ पॉजिटिव आती है। ओके, तो बार बार यूरिन के लिए जाना, स्पेशली रात को, ये भी एक आपको बॉडी आपकी साइन दे रही है कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए या आपको डायबिटीज हो सकता है। ओके, इसके साथ होता है अगर आप बार बार स्ट्रेस में रह रहे हो, एंजाइटी लेवल आपकी हाई है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव इसमें हम रह रहे हैं तो जॉब का प्रेशर है, ओके, आफ्टर कोविड, तो ये काफी स्ट्रेस लेवल जो है में मतलब डिसीजेस का भी बढ़ गया है, डिसीजेस को लेकर, और सेकंड थिंग जॉब को लेकर, और भी कई तरीके के स्ट्रेस होते हैं। अगर किसी भी तरीके के स्ट्रेस या एंजाइटी से आप सफर कर रहे हो तो भी आपको शुगर होने के चांसेस जो है, डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेडिसिन डिपेंडेंसी है आपकी, जैसे कोई भी मतलब सीजनल चेंजेस हो जाए, आपने कोई भी मेडिसिन ले ली, आपकी बॉडी खुद हील करती है बट आपको ये पता ही नहीं है, या फिर आप अपनी बॉडी को वो समय ही नहीं दे रहे हो कि बॉडी अपने आप हील हो सके। तो मेडिसिन डिपेंडेंसी जिनकी भी होती है, ओके, उनको ये सिम्टम्स है कि आप आपका जो है बॉडी अलर्ट दे रही है आपको, आप इस फोकस करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ये सारे सिग्नल जो आपकी बॉडी दे रही है आपको, तो
अब मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों ने सच में हॉनेस्टली ये लिखा है कि आपके नोटबुक में कि आपको इनमें से कौन से सिम्टम्स है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपने ये सिम्टम्स नोट डाउन किए हैं। और आपको ये स्कोर करना है। जो 10 लाइक 7 to 8 सिम्टम्स मैंने बताए इसमें से अगर आपको चार भी सिम्टम्स आ रहे हैं आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है आपकी हेल्थ को लेकर। ठीक है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। बट मोर देन 3 4 सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं जो अभी हमने क्विज लिया तो आपको फोकस करना जरूरी है आपकी हेल्थ पे। और लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए इसके साथ में। और डायबिटीज रिवर्स करने के लिए भी आपको काफी हेल्प करेगा। ओके। तो आज हमने देखा डे 1 में। ओके। आपको भी की टेक अवेज जो है आपको इस जो आप नोट्स निकाल रहे हो की टेक अवेज जो है आपके वो आपको यहाँ पर शेयर करना है। ओके। जो वीडियो है इसके नीचे ही आपको एक लिंक दी जाएगी वहां पर आपको ये सारे शेयर करने हैं आपके की टेक अवेज। ओके। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एम्पावरिंग जो है आपकी जर्नी जो है इसको आप कैसे एम्पावर कर सकते हो। ओके। ये ये जर्नी आपकी स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी होता है डायबिटीज रिवर्सल के लिए। ओके। ये एक तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है ओके नॉट अ सेंटेंस कि डायबिटीज है। हाई शुगर है तो डायबिटीज है। ठीक है। सेकंड मेडिसिन आर टेम्पररी सपोर्ट ये आपको हमेशा ही याद रखना है कि मेडिसिन जो भी आपको यहाँ पर हमेशा लेना नहीं है। ये सिर्फ आपका टेम्पररी सपोर्ट है आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही आपका 100% सपोर्ट है। ओके। आयुर्वेदा आपको इस हीलिंग में ओके आप नेचुरली हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स। जो भी आयुर्वेदा के सीक्रेट्स बताए गए हैं ओके उससे आप डायबिटीज को 100% रिवर्स कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। ठीक है। तो अभी हमने आज का जो डे 1 है इसमें काफी सारी नॉलेजेस आपको मिली होगी। ठीक है। तो आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपने आज के जो टेक अवेज थे आपके टेक अवेज क्या क्या है। आपको सेशन कैसे लगा और क्या क्या आपको यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत लग रही है आपकी लाइफ स्टाइल में। यस। टाइप इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना है। डाइट। ओके। योगा। गुड। स्ट्रेस लेवल कम करना है। यस। इन सारी चीजों में मैं आपको 100% हैंड होल्डिंग दूंगी आपकी डायबिटीज रिवर्स करने में। ओके। चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो चाहे आप प्री डायबिटिक हो डायबिटिक हो आपका HbA1C जो है वो 10 हो 12 हो वॉट एवर। ओके। आई विल बी देयर फॉर यू 100%। ठीक है। यस थैंक यू। ओके। तो इसके ये जो था हमारा डे 1 चैलेंज है। ओके। ये सारी लिस्ट आपको निकाल के खुद के पास रखनी है कि क्या क्या किस लेवल पे हो आप क्या क्या आपको सिम्टम्स अभी शो हो रहे हैं। बिल्कुल माइक्रो से माइक्रो लेवल का सिम्टम्स आपको नोट डाउन करके रखना है ताकि आपको डे 5 में पता चले कि डे 1 में आपको क्या हो रहा था और डे 5 में आपको कितनी इंप्रूवमेंट्स मिल रही है। ओके। तो इसके साथ सी मैं जो ही फ्री जो है 5 डेज का चैलेंज जो है ये 100% आपके लिए सभी के लिए फ्री है। क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है कि सोसाइटी को मैं कुछ फ्री में दे सकूं। बहुत ज्यादा नॉलेज मैंने MD मेडिसिन किया है तो मेरे गुरु ने भी मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिला है काफी सारे एक्सपीरियंसेस जो लिए हैं हमने वो खुद भी इतनी कोशिश की है उसे गेन करने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। काफी मेहनत लगती है 24/7 हमें PG के टाइम पे पोस्टिंग होती है ताकि हमें मैक्सिमम टाइम पेशेंट्स के साथ रह सके हम और हमें मैक्सिमम नॉलेज मिल सके। ओके। तो इतनी जो हमने मेहनत की है और जो भी नॉलेज गेन किया है वो सारा का सारा 100% मैं आपको शेयर करने वाली हूँ आपकी डायबिटीज रिवर्सल करने के लिए। ओके। और इसके लिए मुझे चाहिए आपकी हेल्प ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं
आपको डिसीज फ्री होने के लिए, आपको डायबिटीज फ्री होने के लिए, आपको मेडिसिन फ्री होने के लिए, तो टाइप इन द चैट बॉक्स कि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये जो जर्नी है आपकी डायबिटीज रिवर्सल में, इसमें सिर्फ आपको डायबिटीज रिवर्सल नहीं होगा, इसमें आपको लिटरली आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, एट एवरी लेवल यू विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड। ये आपकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी ना, वो आप विद इन 3-4 डेज ही महसूस कर पाओगे। ओके। तो जब आप हमारे साथ जुड़ोगे, तो आपको और ज्यादा यहाँ पर हम 100% ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है बॉडी की, माइंड की, ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इस जर्नी में हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, और ये प्रोग्राम जो है हमारा डायबिटीज रिवर्सल का, ओके, जो होगा 3 मंथ्स का। इस 3 मंथ्स में आपको डेली डाइट्स, ओके, योगा, मेडिटेशन, अफर्मेशन, स्ट्रेस लेवल कैसे मैनेज करना है, ओके, इसके लिए आपको गाइड किया जाएगा। तो टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, टू ट्रांसफॉर्म योर डायबिटीज रिवर्सल, ओके, टू ट्रांसफॉर्म whole view, not only the diabetes reversal challenge, ओके। सिर्फ डायबिटीज रिवर्सल चैलेंज तक ही सीमित नहीं है, ये आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, यस इफ यू आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। या, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। काफी सारे लोग हैं जो डायबिटीज जो है रिवर्स करना चाहते हैं। ओके, लेट मी स्टॉप। थैंक यू फॉर द चैट। Now I'm stopping my sharing. Okay, just a minute. हम्म, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था। कल हम और भी काफी सारे जो है आयुर्वेदा के सीक्रेट्स, वात पित्त कफा कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट डे में हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर। ओके। आपको आज का सेशन कैसे लगा, ये आपको बताना है चैट करके चैट बॉक्स में। ओके। एंड टुमारो बी रेडी विथ द मिनिमम अमाउंट ऑफ 9999 टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम डायबिटीज। ये जो आपके स्टेज है, आज आप डायबिटीज या प्री डायबिटिक स्टेज पे हो, तो इस ए पॉइंट से आपकी होल जर्नी पॉइंट बी तक ले जाने में मैं आपको यहाँ हेल्प करने वाली हूँ। 100% आप नेचुरल वे से विदाउट एनी मेडिसिन डायबिटीज रिवर्स कर सकोगे। ओके। तो बी रेडी टुमारो विथ योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और फोन पे, गूगल पे, एनीथिंग वॉट एवर यू वांट, जिसके तरीके से, जिसके जरिए से आप पे कर सकते हो। फाइन। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी ऑन द डे वन डायबिटीज रिवर्सल चैलेंज, एंड सी यू टुमारो। थैंक यू। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली।